सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस में अब तक के प्रसंग में हमने सुना कि चारों भाई बधुओं सहित जनकपुर से विदा होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। महाराज दशरथ और महाराज जनक एक दूसरे को हृदय से लगाकर अत्यंत विनय के साथ विदा कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांत, मिलन परस पर विनय अति, प्रीत न हृदय समात। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके यहाँ आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में न समाती थी। मुनिमंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा, सादर पुन भेंटे ज माता, रूपशील गुण विधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंक रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मन सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेह लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलखो अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योगा साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नीत कह कहई, जो तिहु काल एक रस रहई। जिनको मन वाणी सहित नहीं जानती और जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क ना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं और जो सच्चिदानंद तीन कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मो कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभु जग जीव कहं, भये ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल, मेरे नेत्रों के विषय हुए, ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ हैं। सब ही भांति मोहे दीन बड़ाई, निज जन जान लीन है अपनाई, हो ही दसहस दस सारद शेषा, करहि कलप कौटिक भर लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी है और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर्य भाग्य राउर गुण गाथा, कह न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जाहूँ सनेह सुठी थोरे। तो हे श्री रघुनाथ जी, सुनिए,
मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊं कर जोरे, मुनि परिहर चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए हों, पूर्ण काम से रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुर भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदनहि, दीन्हि आशीष महीष। भये परस पर प्रेम बस, फिर नावह शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन हलाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुज सुलोक पति चाही, करत मनोरथ सकुचत अहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और श्रेयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सो जसु सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे मही सुआशीष पाई। हे स्वामी, वहाँ सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार विनती की और सिर नवाकर चला तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सम समुदाई। राम ही ने रखे ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हों सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मन लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत, दिन पहुँची जाई निज नेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह पवित्र बारात दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि
है गए गाजे। झांझ बिरव डंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और खड़क की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डल्फियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों तथा नगर के द्वारों को सजाया। गईली सकल अर्गजों सिंचाई, जह तह चौके चारु पुराई। बना बजारु न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सारी गलियां अगरजे से सिंचाई गईं, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि सबका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह गे रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाहि सब, रघुपर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंडप, कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता सिहाते हैं। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देख मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मोहित हो जाता था। मंगल, शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी, संपत्ति, जन उत्साह सब सहज सुहाए। तनुधर धीर दशरथ ग्रह छाए, देखत ही तु राम भय देहि। कहूँ लाल साहों न केहि। और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिल चली सुवासिन, निज छवि निर्दरहि मदन बिलासिन। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जन बहु भेष भारती। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समउ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे
शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि रानी श्री रामचंद्र जी की माताएं प्रेम के विवेश वश में होने से शरीर की सुध भूल गईं। दिए दान वे प्रण बुपुल, पूज गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाथा, राम दरस हित अति अनुरागी, परछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए थे और उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सुमित्रा जी ने आदर पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल वस्तुएं, अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छुए पुरट हट सहज सुहाए, मदन सकोल गनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत, चावल, अंखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं जैसे कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुंदर वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। सब प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान गा रही हैं। कनक थार भर मंगल ही, कमल करहि लिए मात, चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने की थालों को मंगल वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों के लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली सी छा गए। धूप धूम नभु में चक भयऊ, सावन घन घमंड जन ठयऊ, सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक अवले मनु करसहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मन मय बंद निवारे, मनहु पाकर पू चाप सवारे, प्रगटहि दोराहि अटन पर भामिनी, चारु चपलो जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि ध्वनि घन गरजनि घोरा,
जातक चाचक जादुर मोरा, सुर सुगंध सोची बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए हैं। समौ जाने गुरु आय सुदीन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीन्हा, सुमिर शंभु गिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होहि सकुन बरसहि सुमन, सुरदुन्दुभि बजाई, विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। शगुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं और नाच रही हैं। मागध सुत बंदे नटनागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर, जय धुन बिमल वेद बरबानी, दस दिस सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगलों से सनी हुई और दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजनी बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग प्रेम से मगन हैं। बनी बराती बरने नहीं जाई, महामुदित मन सुख न समाही। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता न था। पुरब सिन्न तब राह जुहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावर मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए तथा सब रानियों और वस्त्र मिलाकर सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित हो रहा है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखे कुंवर चबर चारी। शिविका सुभग ओहारे उघारी, देख दुल्हिन होए सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती जा रही हैं। एहि विध सबहि देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु पर छन करहि, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देकर वे राज द्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहू सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहें को पारा।
भूषण मणि पट नाना जानो। करहि निछावर अनघित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की वस्तुएं भी निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुन सिय राम छब देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गईं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुण्य पुण्य चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियों सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखे मनोहर चारी उजोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघुलांगी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ता है। यह हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। निगम नीति कुलरीत कर, अरघ पावड़े देत। बधुन सहित सुत पर छे सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चलीं। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। बारहि बार आरती करहीं, व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हन की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंख और चंवर ढाल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृतु लहेउ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगियों ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी के मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदनु जनु सादर छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधेरे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली।
एहि सुख ते सति कोट गुण, पावहि मातु आनंद। भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रहे हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोकरीत जननी करहि, बर दुल्हिन सकुचाहि। मोदु विनोद बिलोक बड़, राम मनहि मुस्काहि। माताएं लोकरीत करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी के मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबहि बंदे मांगहि बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। सभी मन की वासनाएं पूरी हुई। जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मात अंचल भर लेहि। भूपति बोल बराती लीन है, जान बसन मन भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रतन और आभूषण आदि दिए। आय सुपाई राखियो रे राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को अधर में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर चले गए। नगर में समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जुहारी सब, गावहि गुण गण गाथ। सब गुर भूसर सहित ग्रह, गवन कीन्ह नरनाथ। सब जोहार करके आशीष देते हुए और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हि, लोक वेद विधि सादर कीन्हि। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरि पूरे उछाहु। जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बटुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वहाँ वे पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता, को कह सकई भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उससे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर
बार बार हृदय में हर्षित हो रहे हैं और उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देख समाज मुदित रनिवासु, सबके ओर आनंद कियो बासु। कयउ भूप जिमि भयउ विबाहु, सुने सुने हर्षु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील, महत्व, प्रीति की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विध, घरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए, पर यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, बेसुख मूल मनोहर जामिन। अंचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छब छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समौ समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और राजा आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को देखकर कह न सकहें सत सारद सेसु, वेद बिरंच महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विध बरनी, भूमि नागो सिर धरई के धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष और वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सबहि सनमानी, कह मृदु बचन बुलाई रानी। बधूलर किनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना। लरिकाश्रमित नींद बस, शयन करावहु जाई। हसि कहेगे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि भय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना।
राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों प्रकार की सफेद चादरें बिछवाईं। उपबरहन बर बरनी न जाही, सृग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम सह समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुण्य पुण्य भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैया पर सो गए। देख श्याम मृद मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावन भारी, कहीं विदितात ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट, समरगन ही नहीं काहू। मारे सहित सहाय किम, खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बल ताते तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी। मख रखवारी कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाईं। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरपूरी। कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सिधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्यों की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखें, ते बिरंच जनि पारहि लेखें। तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत करबेन।
सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो गए। नींदउ बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सरसी रुह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल सूर्य सो कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी बिराजत राजत रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासुल सोई, फनिकन जनु सिर मन और गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यों कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छुपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धन गुन गन गाए, पुरजन द्वार जुहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंद बे प्रसुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुख को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे से पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करे तात पहें, आए चारियू भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातःकाल संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलोक लिए और लाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजे पद लागी, निरख राम दो गुर अनुरागी। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया।
बोले बामदेव सब साची, कीरत कलित लोकति माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। बामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भर, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद में भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक से अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहाहि। दिन दिन सै गुण भूपति भाऊ, देख सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन तक राजा का सौगुना भाव देखकर, प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाण भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। असि कह राम सहित सुत रानी, परे उच्चरन मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीत कहे जाती। राम से प्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपत भगत, ब्याहु छाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुधिक गाधी कुल चंदु। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति
चारों भाइयों के विवाह और उनके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुर गाधि सुत कथा बखानी। सुन मुनि सुज सुमन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायस भयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में गाया जा रहा है। आए ब्याह राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयहु छाहु, सकहि न बरन गिराहि नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या जी में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कह सकते। कपिकुल जीवन पावन जानी, राम सियज सुमंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहाँ बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौन लयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुने जे सादर गावहीं। वेद ही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यहाँ यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाहु, जे सप्रेम गावहि सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलकलुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस में श्री राम और सीता के विवाह के साथ ही बालकांड का समापन यहाँ पर होता है। आगे भी हम आपके लिए श्री रामचरित का संपूर्ण पाठ लेकर आएंगे। हमारे आने वाले आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई इसमें त्रुटि लगे तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक शेयर और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।